हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तान्या ने बिना मैसेजेस सीन किए ही फोन बंद करके साइड में रख दिया और बड़बड़ाते हुए बोली, ये बेवकूफ नील, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे समझ में नहीं आता। मैं उससे बात करना ही नहीं चाहती। तान्या ने फोन को देखा और सोचने लगी, एक बार उसका सिलेक्शन हो जाए ना तो 2 महीने तक उसे उस कार्टून बंदर से छुटकारा मिल जाएगा। तभी अचानक से उसे अपने पेट में दर्द हुआ और उसकी आंखें फैल गईं। कहीं मेरे पीरियड्स तो नहीं आ गए? लेकिन अभी तो इसे आने में टाइम था। वो वापस अपने कमरे में आ गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। उसके पीरियड्स आ गए थे और उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका था। तान्या का मन अब कॉलेज जाने का बिल्कुल नहीं था। वो पेट के बल बेड पर लेट गई। वहीं कॉलेज में नील लंबे वक्त से तान्या का वेट कर रहा था। दोपहर हो गई लेकिन तान्या उसे नहीं दिखी। हो न हो, वो बेवकूफ तान्या सिर्फ मुझ से बचने के लिए आज कॉलेज नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बारे में पता लगाने की और भी कई तरीके हैं मेरे पास। इस बारे में सोचते हुए उसने श्रुति का नंबर डायल किया। श्रुति कॉलेज में थी और उसके लेक्चर का टाइम होने वाला था। वो क्लास की ओर जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा नील उसे कॉल कर रहा था। इस टाइम पर नील की भी क्लास होती थी, लेकिन वो मुझे कॉल कर रहा है। ये भी मुझे कॉल क्यों कर रहा है? कहीं इसने फिर से कुछ गड़बड़ की है या फिर इसने तान्या से बहस तो नहीं कर ली? इस बारे में सोचते हुए श्रुति ने कॉल रिसीव किया और चिड़ी हुई आवाज में बोली, कौन सी गड़बड़ की तुमने? नील भी चिढ़ते हुए बोला, क्या तुम सही से बात नहीं कर सकती? और गड़बड़ करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हर वक्त मैं कुछ गड़बड़ करता रहता हूँ? अब क्लास अटेंड करने की बजाय तुम मुझे कॉल कर रहे हो तो किसी को भी ऐसा लग सकता है ना। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ कि क्यों कॉल किया है। एक्चुअली तुम सही हो, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। फिर भी सारी गलती मेरी ही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? श्रुति को कुछ भी समझ नहीं आया। वो मुंह बनाते हुए बोली, पहले तुम बताओगे कि क्या हुआ है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही। नील ने एक एक करके पिछले दिन की सारी बात श्रुति को बताई। जब उसने कैंटीन में जो कुछ भी हुआ वो बताया तो श्रुति को बहुत गुस्सा आया। मगर जैसे ही उसने सुना कि मिस्टर विक्रम शर्मा ने उसे और तान्या को भाई बहन के रिश्ते में बांध दिया है तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। नील उसकी हंसी सुनकर चिढ़ गया। यार, क्या तुम हंसना बंद करोगी? श्रुति ने हंसना बंद कर दिया। नील सीरियस होते हुए बोला, मुझे तान्या से कुछ बात करनी है। मैंने उसे कॉल किया पर उसका फोन बंद बता रहा है। शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने उसे दूसरे नंबर से मैसेज किया लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। श्रुति की हंसी चली गई। वो बोली, अगर तुम्हें तान्या से बात करनी है तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ, जाकर कर लो बात। नील मायूस होते हुए बोला, अगर वो कॉलेज में होती तो मैं उसे कॉल क्यों करता? आज वो कॉलेज नहीं आई। हाँ, और मुझे लगता है अब वो कॉलेज नहीं आएगी। श्रुति ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर नील फिर से बोला, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम उसे लेकर कॉलेज के पास वाले कैफे में आ सकती हो? श्रुति ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। ऑलरेडी उसने रुद्र की गोली लगने की खबर तान्या को देकर एक गलती कर चुकी थी और इसके लिए दिवांश ने उसे बहुत डांटा था। वो दोबारा से गलती करके अपने लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए नील को साफ शब्दों में मना कर दिया। ये सुनकर नील उसे मनाने की कोशिश करने लगा।
तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम एक बार कोशिश भी नहीं करोगी? श्रुति सच में फोन काट देना चाहती थी। नील को लगातार बोलता देख वो बोली, ठीक है, मैं उसे लेकर आऊंगी। तुम मुझे कैफे का नाम मैसेज कर देना। नील खुश हो गया और जल्दी से बोला, ओके ठीक है, तुम उसे हमारे कॉलेज के पास वाली कैंटीन में लेकर जाना। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। श्रुति ने ओके कहा और फोन रख दिया और क्लास के अंदर चली गई। श्रुति क्लास अटेंड कर रही थी। वहीं बेंच पर रखा उसका फोन पिछले आधे घंटे से फ्लैश हो रहा था। ये देखकर उसकी सीटमेट ने पूछा, श्रुति, क्या ये नील है? श्रुति ने स्क्रीन पर नील का नाम देखा और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वही है। उसकी डेस्क मेट के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने एक्साइटमेंट के साथ कहा, वाओ यार, ये कितना रोमांटिक है। श्रुति ने अपनी डेस्क मेट को घूर कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, अब इसमें क्या रोमांटिक है? ये सिर्फ एक कॉल है, इस पर ध्यान मत दो। वो लड़की बोली, यार, जैसे तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। वी ऑल नो कि तुम उसे लाइक करती हो। क्या? ऑफ कोर्स यार, अब ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कुछ हुआ ही न हो। चलो मुझे बताओ, तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंचा? रिलेशनशिप। श्रुति ने इस बारे में सोचा। वो नील को लाइक तो करती थी, लेकिन उसने कभी इस बारे में उसे बताया नहीं था। वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे और वो उसे हमेशा तान्या से दूर रहने को बोलती थी। उसने फोन स्क्रीन को देखा और नील का कॉल कट कर दिया। वहीं कैफे में बैठा नील गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की ने मुंह से झूठ बोला और फोन भी नहीं उठा रही। उसने फिर से कॉल किया और इस बार श्रुति का फोन स्विच्ड ऑफ था। नील को बहुत गुस्सा आ गया और वो कैफे से बाहर निकल गया। रुद्र को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना था। जब उसने तान्या को इस बारे में बताया तो तान्या उदास हो गई। उसके हाथ का जख्म अभी भी भरा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि रुद्र इस हालत में ज्यादा काम करे। रुद्र, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? क्या तुम इस काम के लिए किसी और को नहीं भेज सकते? रुद्र उसकी चिंता समझ सकता था। नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तान्या उसके और उसके काम के बीच नहीं जा सकती थी और न ही रुद्र को रोक सकती थी। उदास होते हुए उसने सिर हिला दिया। अगले दिन तान्या कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर नीचे आई। रुद्र और जॉन नहीं थे, इसीलिए डाइनिंग टेबल पर आज सिर्फ तान्या और विक्रांत थे। बटलर ने दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया, जहां विक्रांत की प्लेट ढेर सारे टेस्टी खाने से भरी थी। वहीं तान्या की प्लेट में बस उबला हुआ, बिना मसाले वाला बेस्वाद खाना था। उसने उदास होकर बटलर को देखा और बोली, अंकल, क्या आप मुझे एक टाइम के लिए कोई और खाना नहीं दे सकते? बटलर रुद्र के ऑर्डर के खिलाफ जाकर कभी भी तान्या को तेल मसाले वाला खाना नहीं देने वाला था। वहीं उसका मासूम चेहरा देखते हुए वो उसे मना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सिर झुका लिया। तान्या भी उससे जिद नहीं कर सकती थी। उसने विक्रांत की प्लेट में देखा। उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। भाई विक्रांत, क्या आप मुझे अपने ब्रेकफास्ट का कुछ हिस्सा दे सकते हैं? विक्रांत ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने मसालेदार और तीखा खाने से मना किया है, इसीलिए तुम सिर्फ वही खाओगी जो तुम्हारे डाइट प्लान में है। तान्या ने उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत उसे सीधे तौर पर मना कर देगा। आफ्टर ऑल, वो ही तो था जो उसकी सारी जरूरत का सामान लाता था। रुद्र की गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखता था, लेकिन अब वो उसके साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा था। लेकिन मैं इतने सालों से यही सब खाते आ रही हूं और मेरा ज़्म तो भर चुका है ना, फिर मैं क्यों नहीं खा सकती? विक्रांत ने कहा, तुम कई सालों से ऐसा करती आई हो, क्योंकि हमें इस बारे में पता नहीं था। रही बात तुम्हारी चोट की, तो उससे तुम्हारे खाने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
पर तुम अच्छे से जानती हो कि ज्यादा बोलने से तुम्हारे वोकल में दर्द होता है और तुम्हारी आवाज बैठ जाती है। ऐसे में तीखा और मसालेदार खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और वैसे भी लड़कियां अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए ये सब करती है। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? तान्या ये सब बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती थी। वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती। क्या तुम अपनी छोटी सी मासूम सी मुंहबोली बहन के लिए अपने हिस्से का थोड़ा ब्रेकफास्ट नहीं दे सकते? क्या तुम जानते हो मैं भूखी मर जाऊंगी? विक्रांत ने आंखें चढ़ाकर तान्या को देखा और एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, सही कहा, मैं तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट नहीं दे सकता क्योंकि मुझे अपनी छोटी सी मुंहबोली बहन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है। तुम्हारी हेल्प करके मुझे फांसी के फंदे पर नहीं लटकना है समाई। इसीलिए बेकार की बातें छोड़ो और चुपचाप वो खाओ जो तुम्हें खाना है, ठीक है? तान्या उसे गुस्से से देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वो मन मारकर ब्रेकफास्ट करने लगी। ऐसा नहीं था कि वो इसे पहली बार खा रही थी। पहले भी वो कई सालों तक ये सब खा चुकी थी। तान्या कॉलेज पहुंची तो एंट्रेंस गेट पर ही उसे नील दिख गया और शायद उसी का वेट कर रहा था। तान्या ने आसपास देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जा रहे थे और वो सबकी नजरों में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप साइड से जाने लगी। नील ने ये देखा और उसे आवाज लगाते हुए बोला, क्या तुम फिर मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? तान्या ने ये सुना और उसका सारा मुंह पिघल गया। ये लड़का। नील जल्दी से उसके पास गया और बोला, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? तान्या नहीं रुकी। वो आगे चलते हुए ही बोली, क्योंकि मुझे नहीं आना था, इसीलिए। मुझे लगा तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए नहीं आई। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और हंसने लग गया। तान्या ने उसे घूर कर देखा और मन ही मन बोली, सही कहा, ये बेवकूफ ऐसा ही है ना, जिससे बस चिपकना आता है, चाहे सामने वाले की मर्जी हो या न हो। पता नहीं किसे ये पसंद आ गया। उसका मुंह बना देख नील ने पूछा, ये तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मुझे मन में गाली दे रही हो? तान्या ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। नील चिढ़ते हुए बोला, कम ऑन, मैं उतना भी बुरा नहीं जो तुम्हें मुझे मन में गाली देनी पड़े। खैर छोड़ो, और ये बताओ, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो तान्या मासूम बनते हुए बोली, क्या तुमने मुझे मैसेज भी किया था? नील ने आंखें छोटी करके उस लड़की को देखा। क्या उसका साफ तौर पर झूठ बोलना सही था? लेकिन वो तान्या थी और उसने उसके साथ कभी सच बोला भी तो नहीं था। इस बारे में सोचते हुए वो रिलैक्स हो गया। तभी उसे वो बात याद आई जो उसे काफी समय से परेशान कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे डैड को कैसे जानती हो? ये सुनकर तान्या के कदम कुछ थम से गए। उसने इस बारे में सोचा और कुछ न बोलना ही ठीक समझा। उसे जवाब न देते देख नील आगे बोला, क्या तुम इस बार भी मुझे कुछ नहीं बताने वाली हो? तान्या ने फिर जवाब नहीं दिया। ये देखकर नील बोला, ओके, मत बताओ, मैं वैसे भी बाद में इस बारे में पता लगा लूंगा। तान्या ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और नील हंसने लगा। इसी बीच तान्या का क्लासरूम आ गया। वो अंदर जाने लगी। तभी नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।